हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभूषा क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं पुराने क्वेश्चन पेपर का। तो बीएचयू 2004 का क्वेश्चन पेपर आज हमने लिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू फॉर्म में है और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आयुर्वेद से रिलेटेड तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। पुराने क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसा पैटर्न है, ये सब जानना भी बहुत जरूरी होता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग हमें जरूर बताइए आप कौन से कॉलेज से हमारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कौन से ईयर में आप पढ़ते हैं, है ना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए नंबर 1, निम्न में से किसमें तीक्ष्ण संशोधन निर्दिष्ट है। तो किस डिजीज में तीक्ष्ण संशोधन बताया है करने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, अधोग रक्तपित्त, पांडु, कामला और मुक्तनाल। तो आपके पांडु में बताया गया है कि तीक्ष्ण संशोधन आपको करना चाहिए। पांडु के चिकित्सा सूत्र में ये बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आयुर्वेद दीपिका टीका के लेखक कौन है। आयुर्वेद दीपिका के लेखक हैं चक्रपाणि। ओके, ऑप्शन ए चक्रपाणि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अग्निकर्म का चरक ने निर्देश किया है। तो कौन सा डिजीज में चरक ने अग्निकर्म करने को कहा है। ऑप्शंस देखिए, रक्तपित्त, अपस्मार, अपवाहुक और गृध्रसी बताया गया है। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी गृध्रसी। गृध्रसी में अग्निकर्म करने के लिए आचार्य चरक ने बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अश्वकंचुकी रस का रोग अधिकार क्या है। अश्वकंचुकी रस किसमें दिया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, जलोदर में ये दिया जाता है। ऑप्शन बी जलोदर, या जिसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं, ऐसे केस में अश्वकंचुकी रस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वात रक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है। वात रक्त में क्या कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, प्रलेप, वस्ती, रक्तमोक्षण या वमन। तो यहाँ पे आंसर है आपका वस्ती। वात रक्त में श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती बताई गई है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्लीहोदर में सिरावेद करवाते हैं। प्लीहोदर में कहाँ पे सिरावेद कराते हैं। प्लीहोदर स्प्लीन आपका कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। सो कहाँ पे हमें कराना चाहिए, कर्पूर संधि, लेफ्ट हैंड की जो कर्पूर संधि जो एल्बो जॉइंट होता है वहां पे हम लोग शिरावेद कर सकते हैं प्लीहोदर में। ओके, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चित्रतंडुल किस आधार पर विडंग का पर्याय है। तो विडंग का एक पर्याय है चित्रतंडुल। उसकी जो बीज होती है वो चित्रित होती है, ठीक है। तो ये किस आधार पर इसका नाम रखा गया है। इतराह्वे बोला जाता है उसको, इतराह्वे। ओके, ऑप्शन सी इतराह्वे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंदु किसके शिष्य माने जाते हैं। इंदु किनके शिष्य थे, इनके गुरु का नाम क्या था, आचार्य वाग्भट। ओके, वाग्भट इनके गुरु थे। सो ऑप्शन बी वाग्भट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कनकारिष्ट का रोग अधिकार क्या है। कनकारिष्ट किसमें दिया जाता है। कनकारिष्ट का रोग अधिकार है अर्श। ओके, अर्श में ये वर्णित है आपकी संहिताओं में। सो अर्श आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है। सत्कार्यवाद किसने माना है। सांख्य दर्शन इसे मानते हैं सत्कार्यवाद को। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्वभावोपरमवाद किसकी देन है। स्वभावोपरमवाद आपके आचार्य चरक की देन है। ओके, ऑप्शन ए आचार्य चरक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बालक के शरीर पर लाल चकत्तों का बन जाना एवं बालक का रात्रि को रोना किसका लक्षण है। तो ये बताया जाता है जंतुदंश का लक्षण। अगर कोई कीड़ा उसको काट ले तो उसके शरीर में लाल चकत्ते भी बनते हैं और रात को वो रोने भी लगता है, ठीक है। तो जंतुदंश का ये लक्षण बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कर्दम किसका भेद है। कर्दम किसका भेद है ये बताया गया है विसर्प का भेद। ओके, ऑप्शन बी विसर्प आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। विसर्ग काल में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं। वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा, शरद और हेमंत आपके विसर्ग काल में आता है। इसलिए शिशिर, शिशिर जो होता है वो आपके आदान काल में आता है। ओके, आदान काल का ये ऋतु है, ये आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंस हरितकी के निर्माणार्थ प्रयुक्त हरितकी की संख्या कितनी होती है? ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर है इसका 100। कंस हरितकी अगर आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें आपको 100 हरितकी आपको लेना है। ऑप्शन डी 100 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त्य हरितकी का रोग अधिकार क्या है? अगस्त्य हरितकी किसमें वर्णित किया गया है? ये कास में वर्णित किया गया है। सो खांसी अगर किसी को हो रही है उसमें अगस्त्य हरितकी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा कैसे होगी? अधोग रक्तपित्त में नीचे की मार्ग से, अधो मार्ग से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या कराया जाता है? ऑपोजिट मार्ग में प्रेरित करना है दोषों को, तो वमन करा के दोषों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। वमन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मृतिका भक्षण जन्य रोग कौन सा होता है? सो सभी को ये पता है आई थिंक। मृतिका भक्षण जन्य पांडु वर्णित है। सो पांडु या एनीमिया मृतिका भक्षण के कारण भी हो सकता है। ये एक वैरायटी पांडु में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिलोम व अनुलोम किसके भेद हैं? प्रतिलोम और अनुलोम कौन से डिजीज के भेद बताए गए हैं? ये राजयक्ष्मा के भेद है। तो जो दोषों का, धातुओं का क्षय हो रहा है, वहां पे दोष प्रवृत्ति की वजह से धातुओं का क्षय होने लगता है। प्रतिलोम और अनुलोम क्षय होता है। रस रक्त मांस में जिस तरह से क्षय हो सकता है, या फिर शुक्र से क्षय स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिलोम और अनुलोम दो तरह के भेद इसमें बताए गए हैं राजयक्ष्मा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एकत्व बुद्धि का ज्ञान होता है। एकत्व बुद्धि का ज्ञान सामान्य से होता है। ओके, ऑप्शन है पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन है। सामान्य से एकत्व बुद्धि का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एलोट्रोपिज्म एग्जिबिटेड बाय। एलोट्रोपिज्म जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन एग्जिबिट करती है? डायमंड। डायमंड आपकी एलोट्रोपिज्म प्रॉपर्टी दिखाती है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एफिनिटी ऑफ मर्क्यूरी इज मैक्सिमम टूवर्ड्स। मर्क्यूरी जो होती है उसकी एफिनिटी या उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसकी ओर होता है? इनमें से ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा ये सल्फर की ओर इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, सल्फर आपका सही आंसर है। गंधक जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से रत्न दोष कौन से है? सो दोष देखिए, विष, वन्ही, मल और ग्रास बताया गया है। तो इसमें रत्न दोष है आपका ग्रास। ओके, ऑप्शन डी ग्रास आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आयुषो पुण्यतमो वेदो वेद विदामत। ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से ये श्लोक है? खंड श्लोक कौन से बुक में, कौन से संहिता में ये वर्णित है, ये पूछा गया है। तो ये आपके चरक संहिता का श्लोक है। चरक संहिता से आया है ये। आयुषो पुण्यतमो वेदो वेद विदामतः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फेस्टिनेटिंग गेट इज फाउंड इन। फेस्टिनेटिंग गेट, गेट आपकी चाल होती है। बहुत सारे डिजीजेस में चाल बदल जाती है। नॉर्मली पेशेंट नहीं चल पाता है, तो उसको हम लोग गेट बोलते हैं। फेस्टिनेटिंग टाइप ऑफ गेट जो होता है वो आपकी पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन सी पार्किंसोनिज्म आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोराइड इन CSF। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है, उसमें कितना क्लोराइड होता है या क्लोराइड कितनी मात्रा में उसमें मौजूद होती है? 720 से 750 आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लेंथ ऑफ 2 मंथ फीटस। 2 मंथ फीटस की लेंथ कितनी होती है? ये होती है 4 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। 2 महीने का फीटस है गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर, उसकी लेंथ होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो हमें वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, हमें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बढ़ जाता है वहां पे आपको वेंटिलेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड। ब्रोंकी अगर परमानेंटली डायलेट हो जाए तो उसको हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी ब्रोंकिएक्टेसिस। एम्फाइसेमा क्या होता है? एल्वियोली अगर डायलेट हो जाए।
एल्वियोली अगर डायलेट हो जाए तो हम उसको एम्फाइसेमा बोलते हैं, और ब्रोंकाई अगर डायलेट हो जाए तो हम उसको ब्रोंकिएक्टेसिस बोलते हैं। ये दोनों ही टर्म आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। चरक ने रात्रि में वर्जित बताया है। क्या वर्जित बताया है? देखिए ऑप्शंस, नस्य, धूमपान, अंजन या सभी। सो इन्होंने बताया है धूमपान रात्रि में वर्जित है। सो धूमपान, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। चरक अनुसार ऐषणाएं कितनी होती हैं? ऐषणाएं इन्होंने 3 वर्णन की है, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। ठीक है, तो 3 प्रकार की ऐषणा होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विनष्ट संधितो यह कहा गया है। तो ये किसके बारे में कहा गया, किसकी प्रॉपर्टी है ये? विनष्ट संधितो, संधि को ये विनष्ट कर देता है। ये है आपकी चुक्र की प्रॉपर्टी, चुक्र। ओके, चुक्र के लिए बताया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दुग्ध त्रय, दुग्ध त्रय किसको माना जाता है? अर्क, वट और स्नूही। अर्क, वट और स्नूही को दुग्ध त्रय बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दुग्ध का मतलब ये नहीं है कि किसी गाय भैंस इसका दूध हम लेंगे, ये एज पर प्रॉपर्टी और उसकी जो यूज होती है क्षीर की, तो उसके हिसाब से ये प्लांट का प्रोडक्ट है, ये कैटेगराइज किया गया है। अर्क, वट और स्नूही इसमें आता है दुग्ध त्रय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। संतमक व प्रतमक किसके भेद हैं? संतमक और प्रतमक आपके श्वास के भेद होते हैं। ओके, श्वास। ऑप्शन ए श्वास आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। यथार्थ अनुभव को कहते हैं, यथार्थ अनुभव को कहते हैं प्रमा। ये भी पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। पदार्थ विज्ञान की बुक आप लोग जरूर पढ़िएगा, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। तो प्रमा को हम लोग यथार्थ अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सीवन कर्म निषिद्ध है। सीवन कर्म किसमें नहीं करना चाहिए? सीवन मतलब सिलाई जो होती है ना, स्टिचिंग करते हैं, तो स्टिचिंग हमें कहाँ पे नहीं करनी चाहिए? देखिए, क्षार दग्ध पर, अग्नि दग्ध पर, अंतर्लोहित शल्य में, सभी में। तो सभी में, ये तीनों ही केस में आपको सीवन कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्षार से जल गया, अग्नि से जल गया, तो वहां पे सिलाई नहीं करनी चाहिए, उसको हील होने के लिए आपको छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विरुद्ध अन्न सेवन जन्य व्याधि है। विरुद्ध अन्न सेवन जन्य व्याधि कौन सी है? किसमें? ये आपको निदान पढ़ने पड़ेंगे, सभी डिजीजेस के निदान में क्या क्या बताया गया है। तो विरुद्ध अन्न बताया गया है आपके उन्माद के निदान में। तो यहाँ पे जो 4 डिजीज है उसमें से उन्माद में विरुद्ध अन्न बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सविष जलौका है। सविष जलौका कौन सी है आपकी? इन चारों में से देखिए, सावरिका, समुद्रिका, मूषिका और कपिला दिया है। इसमें से जो समुद्रिका है वो सविष जलौका है, बाकी जो 3 है वो निर्विष है। ओके, तो ये जो 3 है वो निर्विष है, इनमें विष नहीं होता है। और ये जो 3 है इनको हम लोग थेरेपी के लिए, रक्त मोक्षण के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन सामुद्रिका सविष जलौका है तो इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। धन्वंतरी निघंटु के रचयिता कौन है? धन्वंतरी निघंटु के रचयिता है महेंद्र भौगिक। महेंद्र भौगिक नाम आप लोग याद रखिएगा। तो सारे जो टीकाकार के नाम है, जो ऑथर्स है उनके नाम है, वो सब भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यशद का प्रथमतः नामतः वर्णन कहाँ मिलता है? तो यशद नाम से किस बुक में डिस्क्राइब किया गया है? मदनपाल निघंटु में। मदनपाल निघंटु में यशद बताया गया है, ये इसका नाम का उल्लेख है उस बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। गर्भपातन कर्म नहीं करता है। इसमें से कौन सा ड्रग है जो गर्भपात नहीं करता है? ऑप्शंस देखिए, गुंजामूल, लांगली, भल्लातक या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भल्लातक है वो गर्भपातन नहीं करता है। ओके, गुंजामूल और लांगली ये दोनों ही प्लांट्स हैं जो गर्भपात कर देते हैं। ओके, सो भल्लातक आपका गर्भपातन नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। श्रावी अर्श की श्रेष्ठ औषधि क्या है? अगर अर्श से श्राव हो रहा है तो उसमें हम कौन सा मेडिसिन देंगे? कौन सा सबसे बेस्ट होता है? कूटज। ओके, कूटज आपको देना है। ऑप्शन डी कूटज आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस आचार्य ने मेधावृतवात को आढ़्यवात माना है? तो किसने माना है मेधावृतवात को आढ़्यवात? किसने कहा है? आचार्य चरक ने कहा है। ऑप्शन ए आचार्य चरक आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भेल ने मन का स्थान कहाँ बताया है? सो इन्होंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया है भेल ने। इन्होंने सिर और तालू के मध्य में मन का स्थान बताया है। ऑप्शन डी, सिर व तालू के मध्य आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। स्रंशन कर्म करते हैं। स्रंशन कर्म हम कहाँ कर सकते हैं? स्रंशन है ये। स्रंशन कर्म हम कहाँ कर सकते हैं? कोष्ठाश्रित दोषों में। अगर कोष्ठ में आपके दोष आश्रित हो तो वहां पे स्रंशन कर्म करके आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। सुश्रुत अनुसार ग्रंथि भेद है। ग्रंथि के कितने भेद बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने? 5 भेद बताए। ऑप्शन सी 5 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सुश्रुत अनुसार नेत्र कल्प के भेद कितने बताए हैं? नेत्र कल्प के भेद भी इन्होंने 5 बताए हैं। ऑप्शन बी 5 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। आयुर्वेद मत अनुसार स्त्रियों में आर्तव चक्र प्रारंभ होने की वय कितनी होती है? तो आयुर्वेद में कितना एज बताया गया है? 12 वर्ष। ओके, 12 वर्ष बताया गया। 12 भी इसका उल्लेख है वहां पे। तो 12 साल की उम्र में आर्तव चक्र या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। पक्व गुल्म की चिकित्सा क्या है? पक्व गुल्म की चिकित्सा क्या वर्णन की गई है? शस्त्र कर्म करना। पक्व हो गया, उसको निकाल देना है शस्त्र कर्म करके। ओके, उसको फिर और वमन विरेचन नहीं कराना है वहां पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। मेदोज ग्रंथि की चिकित्सा क्या होती है? मेदोज ग्रंथि अगर है तो उसको उसके कैप्सूल के समेत आपको बाहर निकालना होता है। सकोश छेदन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ग्रंथि अगर मेदोज है उसके ऊपर एक कैप्सूल होती है। इस कैप्सूल के समेत आपको इस ग्रंथि को बाहर निकालना होता है। अगर कैप्सूल का कोई टुकड़ा रह भी गया तो ये दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सकोश छेदन बताया गया है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। किस आचार्य ने मेदोज रोहिणी भी माना है? मेदोज रोहिणी किसने माना? आचार्य शारंगधर ने बताया है। ऑप्शन डी शारंगधर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। गर्भाशय है। गर्भाशय को कितने नंबर में रखा गया है? ये एक तरह का आशय है तो इसको 8वां आशय बोला जाता है। 8th, ठीक है, 8वां नंबर में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। चरक अनुसार आर्तव उपधातु है। तो आर्तव किसका उपधातु है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, रस, रक्त, मांस या उपधातु नहीं है। तो ये रस का उपधातु है। रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम बोला जाता है, तो रस का ये उपधातु है। स्तन्य और आर्तव दोनों। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। नास्तिक दर्शन है। इनमें से नास्तिक दर्शन कौन सा है? नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये चार्वाक दर्शन है जो नास्तिक दर्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। पारस द्वारा जीव मुक्त या मोक्ष प्राप्ति का वर्णन मिलता है कहाँ पे? सो पारस द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है करके ये कहाँ पे वर्णन किया है? रसेश्वर दर्शन में, जो किताब है रसेश्वर दर्शन, तो उसमें ये वर्णित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। त्रिदंड। त्रिदंड किसको बोला जाता है? सत्व आत्मा शरीर। सत्व आत्मा शरीरं च त्रयम एतत् त्रिदंडवत बोला गया है। ठीक है, सत्व आत्मा शरीर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। शीत पित्त में दोष प्रधान होते हैं। तो शीत पित्त अगर किसी को हो, जिसको हम लोग अट्रिकार्या भी बोलते हैं, तो इसमें वात दोष प्रधान होता है। ओके, ऑप्शन ए वात आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। अहिपूतना। अहिपूतना क्या है? अहिपूतना एक तरह का क्षुद्र रोग है। ओके, ऑप्शन बी क्षुद्र रोग आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सुश्रुत अनुसार बाल ग्रह संख्या कितनी होती है? तो सुश्रुत ने बाल ग्रह कितने बताए हैं? 9 बताए हैं। ओके, ऑप्शन ए 9 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। गुद भ्रंश में बंधन बांधते हैं। गुद भ्रंश अगर हो, रेक्टल प्रोलैप्स अगर हुआ हो, तो वहां पे गोफणा बंध बांधी जाती है। गोफणा, ये आप लोग सिंगल आंसर है, यही आंसर स्ट्रेट याद रखिएगा। ओके, यही आंसर आपका सही आंसर है और कुछ होगा ही नहीं। तो गुद भ्रंश में गोफणा बंध ही बांधी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से स्वर्ण का योग नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, मकर ध्वज, स्वर्ण वसंत मालती, स्वर्णेश्वर वंगरस, सुवर्ण सूत शेखर।
तो इसमें जो ये आपका स्वर्णेश्वर वंग रस है, इसमें स्वर्ण नहीं होता है, इसका सिर्फ नाम ऐसे रखा गया है स्वर्णेश्वर वंग रस इसमें, लेकिन एक्चुअली में स्वर्ण नहीं होता है। बाकी जो 3 मेडिसिन है उसमें स्वर्ण पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, स्वर्ण का अरिलोह कौन है? स्वर्ण का अरिलोह कौन है? तो ये है आपका नाग। नाग आपका स्वर्ण का अरिलोह होता है। ये रसशास्त्र का क्वेश्चन है, रसशास्त्र की बुक आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, चरक अनुसार सिद्धम है, तो सिद्धम को उन्होंने किसमें माना है? महाकुष्ठ में उन्होंने रखा है सिद्धम को, चरक ने, तो महाकुष्ठ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, लोम पिंजरवत, लोम पिंजरवत किसका लक्षण है? कौन से कुष्ठ का ये लक्षण माना गया है? उदुम्बर कुष्ठ का ये लक्षण माना गया है, ठीक है। लोम पिंजरवत, ऑप्शन बी, उदुम्बर कुष्ठ का ये लक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, मेढ्र की चर्म पर दरारों का होना कौन सा रोग होता है? अगर मेढ्र की चर्म पे दरार हो जाए, फट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवपाटिका। अवपाटिका, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, चरक संहिता में कितने स्थान वर्णन किए गए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चरक संहिता में 8 स्थान होते हैं, ऑप्शन सी 8 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, खिल स्थान किस संहिता में मिलती है? खिल स्थान आपकी काश्यप संहिता में वर्णित की गई है, खिल स्थान, तो काश्यप आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, मिश्रक किसका भेद है? तो ये जो आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस देखिए, यशद, नाग, वंग और पीतल, तो इनमें से जो मिश्रक होता है वो वंग का भेद होता है, ठीक है। तो वंग के एक भेद में मिश्रक बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, नागार्जुन रचित ग्रंथ कौन सा है? नागार्जुन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कक्षपूटक उन्होंने लिखा था, ऑप्शन डी, कक्षपूटक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, तीक्ष्णाग्नि मिलती है, तीक्ष्णाग्नि किस में मिलती है? तो कौन सा डिजीज में ये पूछा गया है? देखिए, पैतिक ग्रहणी, भस्मक, अम्लपित्त या सभी में। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पित्त पित्त लिखा है तो वहां पे अग्नि भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ भस्मक रोग में ही तीक्ष्णाग्नि होती है, ठीक है। वो जो भी खाता है वो तुरंत पाचन हो जाता है, उसको हम लोग तीक्ष्णाग्नि बोलते हैं। और पैतिक ग्रहणी अम्ल पित्त में, इसमें पित्त दूषित हो जाता है, इसमें तीक्ष्णाग्नि नहीं होती, इसमें अग्निमंद हो जाता है, और तो ये भस्मक आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, ताम्र के अमृतीकरण में प्रयुक्त होता है, तो ताम्र का अमृतीकरण किया जाता है, इसमें पंचामृत का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए, पंचामृत आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, आर्तव की मात्रा कितनी होती है? तो आर्तव की मात्रा कितनी होती है? अबाउट 35 ml होती है, नॉर्मल एवरेज मात्रा 35 ml होती है आर्तव की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, कर्ण बाधिर्य में दोष होता है, कर्ण बाधिर्य में आपका वात और कफ दोनों दोष यहाँ पे एग्रावेट होते हैं, सो ऑप्शन सी, वात और कफ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, मोलर टीथ इन आयुर्वेदा इज कॉल्ड, मोलर टीथ जो हमारी होती है उसको आयुर्वेद में क्या टर्म होता है, कैसे बुलाते हैं उसको? हानव्य बोलते हैं उसको, ठीक है, हानव्य, ओके, मोलर टीथ को हानव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, शुक्र शोषक द्रव्य, शुक्र शोषक द्रव्य होती है हरितकी, ऑप्शन ए, हरितकी अगर कोई बहुत ज्यादा ले रहा है तो वो शुक्र का शोषण कर लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, धातु भस्म का परीक्षण किया जाता है, धातु भस्म का परीक्षण कैसे करते हैं? बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन इसको बोला जाता है, धातु भस्म की परीक्षा आपकी एक्सरे डिफ्रैक्शन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सार्कोप्टिस कॉजेस, तो सार्कोप्टिस जो होती है वो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्कैबीज का। स्कैबीज आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, बच्चों में काफी वो उंगलियों के बीच में खुजली होके दाने पड़ जाते हैं ना, उसको स्कैबीज बोला जाता है, तो ये सार्कोप्टिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, साइनोसिस विल अकर इफ द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन विल बी ग्रेटर देन,
सो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन आपका अगर 4 ग्राम से ज्यादा हो जाए तो वहां पे साइनोसिस होने लगता है, बॉडी ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है, ठीक है, उसको जो हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय। एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो होता है वो आपका आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से होता है, ओके, आईजीई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, कॉजेटिव फैक्टर ऑफ सार्क। सार्क इज, इसका कॉजेटिव फैक्टर कौन है? ये एक तरह का वायरस है, ऑप्शन सी वायरस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, टाइप ऑफ लीजन इन चिकन पॉक्स इज। चिकन पॉक्स में किस तरह का लीजन देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल्स, ऑल। तो इसमें ऑल आपका आंसर है। चिकन पॉक्स में सभी तरह के लीजन देखने को मिलते हैं, मैक्यूल भी होता है, पेप्यूल भी होता है, वेसिकल भी होता है, ठीक है, सो ऑल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द साइंस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग इज कॉल्ड। फिंगर प्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इन दी cells glucose is converted to glucose 6-phosphate। ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट होता है। तो ये क्रेब्स साइकिल अगर आपको याद हो, वहां पे कौन सा एंजाइम वहां पे रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका एटीपी प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, गैस्ट्रिक नर्व इज द ब्रांच ऑफ। गैस्ट्रिक नर्व जो हमारे स्टोमक को सप्लाई करती है वो किसका ब्रांच होती है? मेन आपके जो क्रैनियल नर्व्स हैं, तो उसमें से वैगस नर्व जो होता है, वैगस नर्व का ब्रांच होता है गैस्ट्रिक नर्व, ओके, ऑप्शन ए वैगस नर्व आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। स्पाइनल कॉर्ड को कौन ब्लड सप्लाई करता है? कौन सी आर्टरी? रेटिकुलर आर्टरी। रेटिकुलर आर्टरी आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस बाय। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आपका आरबीसी मेडिएटेड होता है, ओके। आरबीसी जो होती है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है लंग्स तक, ओके। आपके सेल्स में ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी लेके आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? ये होता है आपके स्प्लीन में। स्प्लीन को स्लॉटर हाउस भी बोला जाता है ना, स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी। जितने भी आरबीसी बूढ़े हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, वो सब स्प्लीन में जाके डिपॉजिट हो जाती है, उनकी डेड बॉडी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, डीएनए। डीएनए इज फॉर्म्ड बाय। डीएनए कौन बनाता है? ये आपका न्यूक्लियस बनाता है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए बनाता है, ओके, ऑप्शन ए न्यूक्लियस आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आर कॉमन इन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है? जब सुनने में हमें कोई ऐसी चीज सुनाई दे जो एक्चुअली वो साउंड नहीं है कहीं भी, है ना, तो उसको हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस में होता है? ये आपका होता है सिजोफ्रेनिया में। अगर किसी को सिजोफ्रेनिया हो तो उसको कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते रहते हैं, उसको अजीब अजीब चीजें सुनाई देने लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मोड ऑफ एक्शन इन एनसेड्स। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? ये एसिडोफिल सेल से सिक्रीट होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो एसिडोफिल सेल्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, विच इज नॉट फाउंड इन ब्लड। तो ब्लड में क्या नहीं होता है? ऑप्शंस देखिए, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, बोथ या नन।
सो ब्लड में कौन नहीं होता है? थ्रोम्बिन नहीं होता है ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन होता है जो बाद में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन को। ओके, सो थ्रोम्बिन आपका ब्लड में नहीं पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बाइल इज सिक्रीटेड फ्रॉम। बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? आपको सबको लग रहा होगा कि गोल ब्लैडर होगा या बाइल डक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हेपेटोसाइट से सिक्रीट होता है। हेपेटोसाइट्स आपकी लीवर सेल्स होती हैं, वहां से बाइल बनता है, ये स्टोर होता है आके गॉल ब्लैडर में। ओके, सो ये गॉल ब्लैडर में बनता नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। हेपेटोसाइट्स लीवर में ये बनता है, लीवर में हेपेटोसाइट्स होती हैं, वहां पे ये बनता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, 9D साइन इज फाउंड इन। 9D साइन आपका धतूरा पॉइजनिंग में डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन डी धतूरा पॉइजनिंग आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू। क्रेटिनिज्म किस में पाया जाता है? क्रेटिनिज्म आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में पाया जाता है। ओके, अगर थायराइड हार्मोन आपका कम हो जाए बॉडी में तो वहां पे क्रेटिनिज्म होने लगता है। ये हार्मोन सिक्रेशन वगैरह ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया है, आपको क्लासेस भी उसमें अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पूरा प्लेलिस्ट वहां पे मौजूद है, वहां पे सभी ग्लैंड्स और उसके सिक्रेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। सो बहुत ही इजी हिंदी में ये बताया गया है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, नंबर ऑफ लोब्स इन सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के कितने लोब्स होते हैं? इसके होते हैं 3 लोब्स। ऑप्शन सी 3 आपका सही आंसर होगा। कैरोटिड आर्टरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कैरोटिड आर्टरी जो होती है आपकी, वो कहाँ से निकलती है? वो आपकी आर्च ऑफ आओर्टा से निकलती है। जो हमारी आओर्टा होती है हार्ट से निकलती है ना, तो इस तरह से वो टर्न करती है, इस आर्च ऑफ आओर्टा से कैरोटिड आर्टरी निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, पल्स कैन बी मोस्ट कॉमनली फेल्ट ऑन। तो जो हमारी पल्स होती है वो हम कहाँ पे देखते हैं? रेडियल आर्टरी में हम देखते हैं पल्स। ओके, तो मोस्ट कॉमनली रेडियल आर्टरी में ये देखी जाती है। ऑप्शन सी रेडियल आर्टरी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी में भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेडियल आर्टरी में नहीं मिल रहा है तब आप दूसरी आर्टरी के लिए जा सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली रेडियल आर्टरी में ही आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, देखिए जनरली हार्ट बीट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हार्ट बीट हमारी जो होती है वो कहाँ से इनिशिएट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ये एसए नोड से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, एसए नोड आपका साइनो आर्टेरियल नोड होता है, वहां से ही हार्ट बीट आपकी इनिशिएट होती है, उसके बाद पूरे हार्ट में ये ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, लोएस्ट ब्लड प्रेशर इज फाउंड इन। सबसे कम ब्लड प्रेशर आपका किसमें मिलता है? ऑप्शंस देखिए, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज और आर्टरीज दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी जो कैपिलरीज होती हैं उसमें सबसे ब्लड प्रेशर कम रहता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन मसल्स इज कॉज्ड बाय। तो मसल्स में जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है, एंट्री होती है, वो किसकी वजह से होती है? कौन हेल्प करता है इसमें? इंसुलिन। इंसुलिन यहाँ पे हेल्प करता है, इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन कम हो जाता है उनमें मसल फैटिक देखने को मिलता है, मसल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और थक जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ब्लड में सारा ग्लूकोज पड़ा रहता है, इसलिए वो कंडीशन आपकी डायबिटीज की कंडीशन होती है। तो इंसुलिन आपका हेल्प करता है मसल में ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, अनुमान प्रमाण के लिए आवश्यक है। अनुमान प्रमाण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस देखिए, व्याप्ति, युक्ति, उपमान या कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा व्याप्ति। पदार्थ विज्ञान का ही ये क्वेश्चन है, व्याप्ति आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष का ज्ञान कैसे होता है? सन्निकर्ष से। सन्निकर्ष में तो आप जब किसी के पास हो, आपके आंख, आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो जो ज्ञान कराती हैं आपको, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, वातज रोगों में देय अनुपान होगा। वातज रोग अगर है तो उसमें हम कौन सा अनुपान देंगे? स्निग्ध अनुपान देंगे और उष्ण अनुपान देंगे। ठीक है, तो ये शीत नहीं देंगे और रूक्ष नहीं देंगे, स्निग्ध और उष्ण अनुपान हम देंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, एटॉमिक नंबर ऑफ मर्क्यूरी इज। मर्क्यूरी की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? नंबर आपको याद रखना है 80। ओके, ऑप्शन बी 80 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से लघुत्रयी में कौन है? लघुत्रयी में ऑप्शंस देखिए, काश्यप संहिता, हारित संहिता, भाव प्रकाश या भेल संहिता उसने पूछा है। सो लघुत्रयी में आपका भाव प्रकाश आता है। ओके, भाव प्रकाश ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बाकी ये 3 संहिताएं आपकी लघुत्रयी में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, कृमिघ्न द्रव्य किसको बताया गया है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शंस देखिए, मदन फल, शोनाक, विडंग और पाटला। कृमिघ्न विडंग को बोला जाता है, तो विडंग आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, भानुमति टीका के लेखक कौन है? भानुमति टीका के लेखक हैं चक्रपाणी जी। तो ऑप्शन ए चक्रपाणी आपका सही आंसर है। भानुमति टीका सुश्रुत संहिता पे लिखी गई है, तो चक्रपाणी ने ऐसे लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, सिचुएशन ऑफ थाइमस ग्लैंड इज। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड थोरैक्स, ठीक है, आपके थोरैक्स में ये स्थित होता है। इसका ब्रेन के अंदर ये नहीं होता है, सीने पे, चेस्ट पे, थोरैक्स पे ये होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, स्प्लीन फिल्टर्स। स्प्लीन जो होती है वो किसको फिल्टर करती है? वो ब्लड को फिल्टर करती है, खून को वो फिल्टर करती है। ऑप्शन ए ब्लड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, फ्लैग साइन इज फाउंड इन। फ्लैग साइन आपके क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों में, क्वाशियोरकर और मैरास्मस, उसमें क्वाशियोरकर के सिम्टम्स में फ्लैग साइन डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, एडिमा इज प्रेजेंट इन। एडिमा आपका किसमें देखने को मिलता है? क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। मैरास्मस में एडिमा नहीं होता है, हाथ पैर एकदम सूख जाते हैं। क्वाशियोरकर में एडिमा मौजूद रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, सीरम कैल्शियम लेवल विल बी इंक्रीज्ड इन। सीरम कैल्शियम लेवल किसमें बढ़ जाएगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड जो हमारा ग्लैंड होता है वो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने लगा तो वहां पे कैल्शियम लेवल सीरम में आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड का क्लास जरूर अटेंड करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें ये सारी चीजें डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, अंगमर्द प्रशमन महाकषाय का द्रव्य है। तो अंगमर्द प्रशमन में ऑप्शंस देखिए, एला, शाल, सिरिश और एलुआ। तो इसमें आपका एला जो है वो अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, आगंतुज व्रण के भेद कितने होते हैं? सुश्रुत अनुसार इसने पूछा है। तो आगंतुज व्रण के भेद होते हैं 6 नंबर आपको याद रखना है, 6 भेद होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, अग्निकर्म का निषेध है। अग्निकर्म हमें कब नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, दोनों में ही आपको अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, धारणीय वेग इसने पूछा है। धारणीय वेग कौन सा है? तो देखिए, कास, जिह्वा, क्रोध और निद्रा दिया है ऑप्शन में। धारणीय वेग हमारे मानसिक वेग होते हैं, तो उसको हमें धारण करना चाहिए। बाकी जो शारीरिक वेग हैं वो सब अधारणीय वेग में आते हैं, तो उनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्रोध आपका धारणीय वेग है, कास, जिह्वा और निद्रा अधारणीय वेग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोध आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, चरक अनुसार सान्निपातिक ज्वर के भेद कितने बताए गए हैं? तो चरक ने 13 प्रकार के सान्निपातिक ज्वर बताए हैं। ऑप्शन सी 13 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, चतुर्थक ज्वर के भेद कितने होते हैं? चतुर्थक ज्वर जो होता है वो 2 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, युक्ति का संबंध है। युक्ति का संबंध है योजना से। ऑप्शन ए योजना आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, डैश फल पाकांता। डैश फल पाकांता। तो यहाँ पे आंसर होगा औषध्यो फल पाकांता। श्लोक, खंड श्लोक है, पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स।
औषध्यो फल पाकांता। आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक्स भी याद करिए, एग्जाम में उसको पूछा जाता है, श्लोक फिलअप आपको करना है, ऐसे आता है इनकम्प्लीट श्लोक, तो वो आप लोग अगर श्लोक याद करेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, मोह किस दोष के कारण होता है? तो मोह में बताया गया है कि तम दोष प्रधान होता है, ऑप्शन सी तम दोष आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, तम को द्रव्य किसने माना है? तम को द्रव्य बताया है प्रभाकर मीमांसकों ने, सो ऑप्शन ए प्रभाकर मीमांसक ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, आसव अरिष्ट का परीक्षण कैसे करते हैं? तो आसव अरिष्ट का परीक्षण उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126, ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एरोमेटिक प्लांट्स इज डन बाय। तो एरोमेटिक प्लांट अगर है वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हम HPTLC मेथड का यूज करते हैं, ऑप्शन ए HPTLC आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, परपटी कल्पना का प्रथमतः वर्णन कहाँ मिलता है? तो परपटी कल्पना किसने डिस्क्राइब की है? चक्रदत्त ने ये डिस्क्राइब किया है, ऑप्शन डी चक्रदत्त आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, द्विविध प्रमाण किसने माने? द्विविध प्रमाण वैशेषिक दर्शन ने माने हैं, ऑप्शन ए वैशेषिक दर्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, उपमान को प्रमाण किसने माना है? उपमान को प्रमाण न्याय दर्शन वालों ने माना है। ओके, सो न्याय दर्शन ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, आकाश, आकाश क्या है? तो आकाश के बारे में क्या बताया गया है? आकाश नित्य है। ओके, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये नित्य है, ऑप्शन बी नित्य आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, रोग का आश्रय नहीं है। रोग का आश्रय कौन नहीं होता है? आत्मा रोग का आश्रय नहीं होती है, सिर्फ शरीर मन और इंद्रियां आपके रोग का आश्रय होती हैं। आत्मा विकार मुक्त होता है, ठीक है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती है आत्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, श्लक्ष्ण कर्म किस गुण का विशेष कर्म है? तो ये बताया गया है श्लक्ष्ण पिच्छलत्व ज्ञेय, सुश्रुत ने बताया है श्लक्ष्ण पिच्छलत्व ज्ञेय, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिच्छल गुण है उसका कर्म श्लक्ष्ण कर्म बताया गया, ऑप्शन सी पिच्छल आपका सही आंसर होगा। ये इसका करेस्पॉन्डिंग श्लोक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, मन के गुण, मन के गुण कौन से हैं? देखिए, सुख दुख अनेकत्व अणुत्व सभी नहीं, मन के गुण है एकत्व और अणुत्व, ये दो गुण होते हैं मन के, ये आप लोग याद रखिए। इसमें अणुत्व दिया है ऑप्शन में, अनेकत्व नहीं होता है, अणुत्व और एकत्व ये दो गुण होते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आए वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, अंतःकरण है। अंतःकरण किसे बोला जाता है? देखिए, मन बुद्धि अहंकार या सभी, तो इसमें मन बुद्धि अहंकार तीनों को अंतःकरण बोला जाता है, तो सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ कौन होते हैं? आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ बोला जाता है, ब्रह्मचर्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, षड धातुज पुरुष है। षड धातुज पुरुष है पंच महाभूत प्लस आत्मा, उसको षड धातुज पुरुष कहा जाता है, इसको चिकित्सा पुरुष भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए आत्मा प्लस पंच महाभूत आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, सैंधव पित्त शामक है, किस वजह से? ठीक है, तो उसकी कौन सी क्वालिटी है जो कि पित्त का शमन करती है? तो ये इसके वीर्य से पित्त शामक होती है। सैंधव का वीर्य जो होता है वो पित्त शमन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, अर्क निर्माण करते हैं। अर्क निर्माण किस प्रोसेस से करते हैं? डिस्टिलेशन के प्रोसेस से करते हैं अर्क का निर्माण, तो डिस्टिलेशन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, भल्लातक तेल निष्कर्षण करते हैं। भल्लातक तेल निकालते हैं, कौन सा यंत्र वहां पे यूज किया जाता है? पाताल यंत्र वहां पे यूज किया जाता है, ऑप्शन डी पाताल यंत्र आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, ब्रास में
कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 2:1। ओके, 2 कॉपर और जिंक 1 होता है, तो ये इसका रेशियो है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, रुद्र भाग कितना बताया गया है? 1/11 रुद्र भाग होता है 1/11। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, कॉमनेस्ट ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनाबार। तो सिनाबार जो होता है वो आपके मर्क्यूरी का कॉमनेस्ट ओर है, ऑप्शन ए सिनाबार आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, दीपन संस्कार से क्या होता है? तो भारत के बहुत सारे संस्कार वर्णित किए गए हैं, 18 संस्कार वर्णित किए गए हैं, तो जिसमें दीपन संस्कार होता है वो क्या करता है? ग्रासार्थी यूज किया जाता है, पारद सब ग्रास में सक्षम हो जाए उसके लिए दीपन संस्कार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी ग्रासार्थी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, हड़ताल का सूत्र, हड़ताल का फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? AS2S3। ओके, AS2S3 ये आप लोग याद रखिएगा। AS2S2 मनशीला होती है, ये AS2S2 है मनशीला, मन है शीला, तो ये दोनों अलग अलग हैं। हड़ताल का है AS2S3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, माक्षिक शोधन करते हैं। माक्षिक का शोधन किसमें करते हैं? एरंड तेल में करते हैं। ओके, सो एरंड तेल का इस्तेमाल करके माक्षिक का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 146, स्त्री दुग्ध के अभाव में देय दुग्ध कौन सा है? तो अगर स्त्री दुग्ध अवेलेबल ना हो, माँ को दूध नहीं बन रहा है, तो हम वहाँ पे अजा का दूध दे सकते हैं, जो बकरी होती है बकरी का दूध दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अजा पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, सुश्रुत अनुसार कटिशूल या पृष्ठशूल का कारण होता है अधिक मात्रा में ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? कौन सा रस आप सेवन करोगे तो आपको कटिशूल या पृष्ठशूल हो सकता है? कटु रस। अगर बहुत ज्यादा आप मिर्ची खाते हो तो आपको कटिशूल और पृष्ठशूल हो सकता है। ठीक है, कटु रस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, उष्णतम रस किसको माना जाता है? तो आपका जो लवण रस होता है वो उष्णतम होता है, सबसे ज्यादा उष्ण वही होता है। ठीक है, लवण रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, वात व्याधि में प्रथमतः सेव्य रस कौन सा होता है? काश्यप ने क्या बताया है? अगर वात व्याधि हो तो सबसे पहले आपको कौन सा रस लेना चाहिए? लवण रस लेना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी लवण रस आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, षड उषण में पंचकोल के अतिरिक्त गुण मिलता है। तो षड उषण में पंचकोल के अतिरिक्त रूक्ष गुण मिलता है, तो रूक्ष आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, त्रिगुण की साम्य अवस्था है। अगर त्रिगुण आपके सम अवस्था में हो तो हम उसको प्राकृत अवस्था बोलते हैं, इसको प्रकृति बोली जाती है, ऑप्शन ए प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, मक्कल शूल का कारण क्या है? तो मक्कल शूल क्यों होता है? अशुद्ध रक्त अगर नहीं निकल पाए यूट्रस के अंदर से तो उसको हम लोग मक्कल शूल बोलते हैं, वहां पे जो पेन होता है उसको मक्कल शूल बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, क्लोरल हाइड्रेट इज अ, क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? ये एक हिप्नोटिक है, ये एक हिप्नोटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन पेनिसिलिन। प्रोकेन पेनिसिलिन क्या करता है? ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, वहां पे सेल वॉल बनने नहीं देता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, इंटरफियर विद सेल वॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, टी हाफ ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स विल बी मोर देन। तो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स जो होते हैं 80 से 120 आवर्स रहता है इनका टी हाफ वैल्यू, तो इससे ज्यादा ही ये रहता है। ओके, तो ये 80 से 120 आवर्स आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है? इंट्राडर्मल ये लगाई जाती है। ठीक है, कंधे पे, सबके कंधे पे एक निशान होगा, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां पे कंधे पे बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो ये इंट्राडर्मल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157, फेनिटोइन इज यूज्ड इन। फेनिटोइन आपके एपिलेप्सी में यूज किया जाता है, ऑप्शन सी एपिलेप्सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, सार्डोनिकस स्माइल इज फाउंड इन।
सार्डोनिकस स्माइल टिटेनस में देखने को मिलती है, ठीक है, टिटेनस, क्योंकि वो अकड़ जाते हैं ना, मसल्स अकड़ जाते हैं, तो वहां पे जो स्माइल पैदा होती है उसको सार्डोनिकस स्माइल बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, इम्प्रेशन ऑन किडनी इज फाउंड ऑफ विच ऑर्गन। तो कौन से ऑर्गन का इम्प्रेशन किडनी के ऊपर मिलता है? ये होता है आपका स्टोमक, ठीक है, स्टोमक के पीछे ही होता है किडनी, है ना, तो ये स्टोमक का इम्प्रेशन आपको किडनी के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, आवर्तकी किसका उपद्रव है? आवर्तकी वातज लिंगनाश का उपद्रव है। ऑप्शन ए वातज लिंगनाश आपका सही आंसर है। आई डिजीज यहाँ पे आ गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, सुश्रुत अनुसार दोषों के किस पटल में होने पर लिंगनाश संज्ञा होती है? तो कौन से पटल में अगर दोष आश्रित हो तो हम उसको लिंगनाश बोलेंगे? चतुर्थ पटल में, ठीक है, फोर्थ पटल में अगर दोष आश्रित हो जाए तो वहां पे लिंगनाश हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, सुश्रुत अनुसार लघु पंचमूल है। लघु पंचमूल की क्या प्रॉपर्टी बताई गई है? वात पित्त शामक बताया गया है इसे। लघु पंचमूल को वात पित्त शामक बताया गया है। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, गल शुंडिका में क्या करते हैं? कौन सा कर्म करते हैं? गल शुंडिका में छेदन कर्म करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी छेदन कर्म आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, प्रवाल चूर्ण का प्रयोग निर्दिष्ट है। प्रवाल चूर्ण आप कहाँ पे यूज करेंगे? अगर अश्मरी के कारण मूत्रकृशि हो रहा है तो स्टोन कैलकुली बन गई है, वहां पे कैलकुली फंस रही है, मूत्रकृशि हो रहा है, तो वहां पे प्रवाल चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, एक वर्ष के शिशु हेतु औषध की मात्रा कितनी होगी? तो ये डिस्क्राइब किया गया है, एक माशा या 12 रति एक वर्ष के शिशु को हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, कनकारिष्ट में कनक की मात्रा कितनी होती है? कनक यानी धतूर, तो कनकारिष्ट में कनक नहीं होता है, ठीक है, धतूर नहीं होता है। 0 भाग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, क्लोरप्रामाजिन इज अ, क्लोरप्रामाजिन क्या होता है? एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, तो ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, युक्त प्रत्यक्ष है। युक्त प्रत्यक्ष अलौकिक दर्शन के लिए बोला गया है, तो अलौकिक दर्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, औषध योजना हेतु आवश्यक प्रमाण है। औषध योजना अगर आपको करनी है, किसको कौन सा मेडिसिन देना है ये आपको सोचना है, तो वहां पे आपको युक्ति प्रमाण लगाना पड़ेगा, है ना, कौन सा डिजीज है, पेशेंट का एज क्या है, डिजीज की कंडीशन क्या है, बल कितना है, सब कुछ देख के आपको युक्ति लगा के वहां पे कौन सा मेडिसिन आपको देना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, मेन कॉज ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री इज शिगेला। बैसिलरी डिसेंट्री का मेन कॉज शिगेला को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एल्वियोली होती है ना, एल्वियोली, तो ऑप्शन ए एल्वियोली आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, विच वन इज अ एरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन फैक्टर। सो एरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन के लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए? आपको चाहिए विटामिन B12, ओके, विटामिन B12, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, चरक ने मेदावृत वात को कहा है। मेदावृत वात को चरक ने किस नाम से माना है? आढ़्यवात माना है इन्होंने, आढ़्यवात को बोला है चरक ने, ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, गर्भिणी को छर्दी में देते हैं। गर्भिणी में जो छर्दी होती है, इनिशियल 3 महीने में काफी छर्दी रहती है, गर्भिणी को उल्टियां होती हैं, तो वहां पे मयूर पिच्छ भस्म दिया जाता है, ऑप्शन ए मयूर पिच्छ भस्म आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, चरक ने अग्निकर्म का निर्देश कहाँ पे किया है? तो अग्निकर्म इन्होंने कौन से डिजीज में बताया है? गृध्रसी में इन्होंने अग्निकर्म करने को बताया है, ऑप्शन डी गृध्रसी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, गंभीरिका अनेत्र रोग है। गंभीरिका में कौन सा दोष प्रकोप रहता है? वातज दोष प्रकोप रहता है, यहाँ पे वातज आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, हेगर्स साइन हम किसको बोलते हैं?
हेगर्स साइन बोला जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का जो नीचे का पोर्शन होता है वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है, सिर्फ सर्विक्स नहीं, यूट्रस का नीचे का पूरा पोर्शन सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग हेगर्स साइन बोलते हैं। तो जब मतलब लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में ये साइन आपको देखने को मिलेगा, हेगर्स साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 और आज के क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन कौन सा मॉलिक्यूल है? ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड होता है। सो ऑप्शन बी पॉलीपेप्टाइड आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। BHU 2004 का ये क्वेश्चन पेपर था और काफी सारे क्वेश्चंस थे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सभी सब्जेक्ट्स में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन आता ही है, तो आपको सभी सब्जेक्ट ओवरऑल रिवाइज करना रहता है और पढ़ना रहता है। कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बना लीजिए। ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। सो उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। आपको बहुत सारी क्लासेस दूसरे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे तो वहां से भी आप इम्पोर्टेंट नोट्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और MCQs भी डिस्कशन किया गया है सब्जेक्ट वाइज, वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।